जय हिंद। हाँ, आज अपन पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसका नाम आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल स्कोप। ठीक है, मतलब क्या है, इससे जो पिछली वाली वीडियो थी, जो पहले वाली वीडियो थी, उसमें अपन ने पॉलिटिकल साइंस, जो कि किताब अपनी चल रही है सुनीता गंगवाल। ठीक है, सुनीता गंगवाल अपनी किताब चल रही है, और किताबें और भी मैंने सजेस्ट की थी, जैसे कि आपका आर.सी. अग्रवाल हो गया और ओपी गोबा हो गया। बट उनसे ज़्यादा अच्छी किताब आपकी सुनीता गंगवाल मानी जाती है, क्योंकि हर एक टॉपिक को सेपरेटली दे रखा है। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है सुनीता गंगवाल। ठीक है, सुनीता गंगवाल की पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ये बीए में आता है पहले सेमेस्टर में, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, और एमए, जेआरएफ, नेट, यूपीएससी में भी थोड़ी बहुत थ्योरी आती है, अगर ऑप्शनल लेते हो तो। बाकी जो मेन चलती है उसमें तो एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी काफ़ी है। बाकी यदि ऑप्शनल लेते हो तो पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है थोड़ी बहुत, तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले वाली जो वीडियो थी, यानी कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी यूट्यूब पर, लॉन्ग वीडियो, उसमें अपन ने क्या पढ़ा, बेसिक फीचर्स पढ़े, या अपन कह सकते हैं डिफरेंशिएशन पढ़े ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में। ठीक है, और अभी जो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके आने वाली वीडियो में सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके बाद स्कोप ऑफ मॉडर्न अप्रोच, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिए थे पिछली वाली वीडियोस में, क्या क्या होते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस के बीच में। और हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच को अपन क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। अब देखते हैं, 100% समझाने की गारंटी है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, तो 100% समझा कर ही रहूँगा। खान सर का फोटो लगाया थंबनेल में, तो धोखा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच को अपन क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप किसी प्रकार के शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर स्पेस कम इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये आपका है हेडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में 101% क्वेश्चन आएगा। या वो आपसे डिफरेंस पूछ लेगा जो पिछले वाली वीडियो में पढ़े, या सिग्निफिकेंस पूछ लेगा किसी की भी, मॉडर्न की ट्रेडिशनल की, या स्कोप पूछ लेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा। तो पहले देख रहे थे, पहला क्या आपका हो सकता है। तो स्टडी स्कोप का बेसिकली मतलब क्या है, स्कोप का मतलब है कि इससे हम किस किस चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपनी आ जाती है स्टडी ऑफ स्टेट। और समझाया था कि पॉलिटिकल थ्योरी में स्टेट का मतलब हर बार राज्य नहीं होता, कई बार देश भी होता है। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब देश ही है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ स्टेट, अब यहाँ पर एक पर्सन का नाम आता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कौन, नाम क्या उनका, डॉक्टर गार्नर। अब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है किसकी स्टडी करते हुए, गवर्नमेंट की, सॉरी, स्टेट की स्टडी करते हुए। यानी कि डॉक्टर गार्नर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स, ENDS, एंड्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब स्टेट की स्टडी होती है तो अपन क्या पढ़ते हैं स्टेट में, स्टेट का भाई ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, स्टेट का नेचर क्या है, स्टेट का इवोल्यूशन। ठीक है, स्टेट के क्या क्या एंड्स है, एंड्स, और एंड्स का मतलब एंड्स का मतलब हो सकता है यहाँ पे गोल। स्टेट का क्या गोल है, तो स्टेट कैसे बना,
स्टेट का नेचर क्या है, कौन सी गवर्नमेंट वहाँ पे चलती है, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है स्टेट का, और स्टेट के गोल्स क्या है, ये अपन पढ़ते हैं स्टडी ऑफ द स्टेट में। ठीक है, दूसरा यही ले लेते हैं अपन। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ। बी, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था, लिकॉक। लिकॉक। तो ये क्या बताते हैं कि पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है किसकी, गवर्नमेंट की। ये लो, पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है किसकी, गवर्नमेंट की, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये बताते हैं लिकॉक। अब गवर्नमेंट की क्या क्या स्टडी हो सकती है, तो वो अपन यहाँ पर देखते हैं। इधर अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट की किस प्रकार से स्टडी हो सकती है। तो गवर्नमेंट का टाइप क्या है भाई, वो डिक्टेटर है, डेमोक्रेसी पर बेस्ड है, मोनार्की है, गवर्नमेंट का टाइप है क्या वो, गवर्नमेंट का भी नेचर, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, ये दो चीजें, ये दोनों पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे स्टडी ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। अब टाइप मतलब डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है क्या है, और आइडियोलॉजी मतलब जैसे डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में भी कैपिटलिस्ट है जो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करे, या जो लेफ्टिस्ट है जो सारे स्टेट कंट्रोल करना चाहे। ठीक है, कैसी, तो वो आइडियोलॉजी। ये दो पॉइंट इसमें आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट। अभी आपने क्या पढ़ा, स्टडी ऑफ स्टेट एंड स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। अब पढ़ेंगे स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट। ये देखिए, ये तीसरा पॉइंट, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। अब ये कौन कौन से पॉलिटिकल साइंटिस्ट बताते हैं वो देख लो एक बार नाम। हेरोल्ड लेस्की, हेरोल्ड लेस्की। अब देखो, नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा, जहाँ पे नाम पूछे जाएंगे वो जैसे कि आपके ट्रेडिशनल अप्रोच किसने दी, या कौन कौन इसको फॉलो करते हैं, मॉडर्न अप्रोच किसने दी, ये सब यहाँ पर नाम नहीं आते। लेकिन नाम यदि आप लिखते हैं, एक से दो नाम भी लिखते हैं, तो आंसर में शोभा बढ़ती है, आंसर के जो चार चांद लग जाते हैं आंसर में, ऐसा मान लो। तो हेरोल्ड लेस्की हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपके गिलक्रिस्ट हो गया, गिलक्रिस्ट हो गया, एंड एक्सेट्रा मैनी मोर है। तो अभी क्या बताते हैं, अब देखो ध्यान से सुनना, स्टेट और गवर्नमेंट कैसे रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ध्यान से, स्टेट क्या है, ये रहा स्टेट, क्या करे अब इसका, स्टेट क्या है, देश है, क्या करे अब उसका। स्टेट क्यों कह रहे हो आप उसको, क्योंकि वहाँ पर कोई गवर्नमेंट है जो एक समान तरह की पॉलिसी ला के आ रही है, सारी जनता के लिए एक समान प्रकार की पॉलिसी लेकर आती है, एक गवर्नमेंट का सिस्टम है उधर, तभी वो स्टेट कहलाएगा। वरना तो ऐसे जंगल है वो, कुछ नहीं, खाली जमीन पड़ी, स्टेट नहीं है वो। स्टेट तभी कहलाएगा जब वहाँ पे गवर्नमेंट होगी। तो गवर्नमेंट का होना जरूरी है स्टेट के लिए। ठीक है, और गवर्नमेंट भी तभी काम कर पाएगी जब स्टेट होगा। भाई बढ़ गई सरकार, क्या करे अब उस सरकार का, जब लोग ही नहीं है क्या करेगी सरकार, लोगों को रूल करेगी, लोग ही नहीं है तो फिर क्या करोगे, हैं। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे स्टेट को बनाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए, वैसे ही गवर्नमेंट को बनाने के लिए स्टेट भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये इन दोनों की स्टडी है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखो, स्टडी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
अब ये 3 वर्ड को घोट के पी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया तो आगे, वरना कभी नहीं आएगा। देखो, पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट में क्या? स्टेट का ओरिजिन, स्टेट कैसे बना, स्टेट का ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ स्टेट। फिर प्रेजेंट में स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपके ये पॉइंट अपन ने लिया था, कहाँ पे लिया था? पिछली वाली वीडियो में। जब पिछली वाली वीडियो थी अपनी फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, उसमें ये आया था स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं गवर्नमेंट के, तो उनकी स्टडी होती है। अब फ्यूचर में क्या करना है, ये देखो, जो भी इंस्टीट्यूशन में जब आप स्टडी करोगे तो अच्छा ये पता चल जाएगी और कमियां भी पता चल जाएगी। ठीक है, कमियां पता चल जाएगी किसकी? इन इंस्टीट्यूशन की। तो उसको फ्यूचर में क्या करोगे? सही करोगे या दूर करोगे? उनको फ्यूचर में दूर करना। वो किसका भाग हो जाएगा? फ्यूचर का। वो पार्ट किसका है? फ्यूचर का पार्ट है। ठीक है, ये आप क्या देंगे? ये कितने हो गए अपने? 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट देखते हैं अभी। पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे ये मान लो लिख लिया लेजिस्लेचर, ये मान लो लिख लिया एग्जीक्यूटिव, ये मान लो लिख लिया जुडिशरी। ये तीनों क्या बन गए आपके? ये तीनों क्या है? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है ये ऑफ गवर्नमेंट। तो इन तीनों की क्या क्या चीजें स्टडी करना, इनका कैरेक्टर क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है, इनका एटीट्यूड क्या है, इनका प्रोसेस ऑफ वर्किंग। ठीक है, कैरेक्टर, एटीट्यूड, प्रोसेस ऑफ वर्किंग, ये 3 चीज जब आप स्टडी करते हो किसी भी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन की, वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, छठा देखो, ये पॉइंट भी अपन ने लिया था जब अपन ने डिफरेंस पढ़ा था। अरे बहुत जोर से वो क्लास हुई थी अपनी। ठीक है, और मैं चाहूँ तो 10-10, 15-15 मिनट में एक एक चैप्टर खत्म करवा सकता हूँ, लेकिन मैं एक टॉपिक में एक ही ले रहा हूँ। इसमें स्कोप लिए, आने वाली में सिग्निफिकेंस लूँगा, पिछली वाली में जो थे वो डिफरेंस लिए थे, क्योंकि एक एक टॉपिक से आपको अच्छे तरीके से और डिटेल समझाऊंगा। अपनी आदत नहीं है राज्य करने वाली, अपनी आदत है एकदम ऑथेंटिक और डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली। ठीक है, तो छठा अपन देखते हैं स्टडी ऑफ मैन। ये मैं सॉरी MEN आएगा। अब जब भी इसमें मैन लिखा हुआ आ रहा है पॉलिटिकल साइंस में, एक चीज तो वो स्टेट वाली बताई थी, स्टेट का मतलब हर बार राज्य नहीं होता, देश भी होता है, और एक ही मैन लिखा है, इसको मैन ही जाता है, लेकिन इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होती है इसके अंदर। तो स्टडी ऑफ मैन के अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों की स्टडी। तो दोनों की क्या चीज़ की स्टडी? बिहेवियर की स्टडी। भैया इंपॉर्टेंट है ये, बिहेवियर की स्टडी की जाती है मेल्स और फीमेल्स की। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, हरमैन हेलर। हरमैन हेलर। किताब कौन सी लिखी? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सॉरी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, वो गलती से हो गई थी। बुक का नाम देखिए,
ये रही बुक, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये किताब है इनकी, हरमैन हेलर, जिसमें बताया जाता है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर कैसे करोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं 7th पॉइंट क्या आ जाएगा। 7th पॉइंट में अपन देखते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं, समझ में नहीं आता। बहुत आसान है, बहुत आसान। शेपिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। शेपिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, शेपिंग का मतलब क्या होता है भैया? आकार देना। ठीक है, इंस्टीट्यूशन मतलब वही जो भी आपके ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, ऑर्गन्स बोलते हैं ना, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसके अंदर वही आ जाता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो भाई शेपिंग करना, तो शेप कैसे करोगे? जब आपको ये पता चल जाएगा, इंस्टीट्यूशन की स्टडी कर रहे हो ना ट्रेडिशनल के अंदर, तो इंस्टीट्यूशन की स्टडी कर लिया आपने, आपको अच्छाइयाँ पता चल गई और कमियाँ पता चल गई। उन कमियों को क्या करोगे? आने वाले समय में दूर करोगे, ऐसे कानून लाओगे, ऐसे प्रोसेसेस में चेंज करोगे जिससे वो कमियाँ आने वाले समय में क्या होगी? दूर हो जाएगी। और दूर हो गई तो शेपिंग हो गया, आकार देना। तो आकार देने से मतलब उसको अच्छा करना, उन इंस्टीट्यूशन में जो भी लूप होल्स है, जो भी लिमिटेशन है, उनको दूर करना, उसको और अच्छा बनाना। तो अच्छा बना दिया। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप इंस्टीट्यूशन की स्टडी करोगे और वो ट्रेडिशनल अप्रोच में होती है। ठीक है, ये और 8वां इसमें आ जाता है, लास्ट पॉइंट है आपका, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, स्टडी ऑफ आइडियोलॉजीज। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन में हमेशा याद रखना। एक ट्रिक है ये, जिस भी वर्ड के आगे ISM लग जाए, ISM, ये कैपिटल में ISM, वो एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं, सोशलिज्म आइडियोलॉजी है, कम्युनलिज्म, ये तो आपने नाम सुना हुआ होगा। सबसे ज्यादा जो प्रचलित है सेकुलरिज्म, और एक देख लो मार्क्सिज्म। अब इन सब और तो बहुत सारी होती है एक्सेट्रा, ढेरों आइडियोलॉजी है अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट की। तो जिस भी वर्ड के आगे ISM लग रहा है, ISM आइडियोलॉजी है, ISM आइडियोलॉजी है, ISM आइडियोलॉजी है, ISM आइडियोलॉजी है। इसके बाद में आपके फेमिनिज्म, अनार्किज्म, ठीक है, वो भी आइडियोलॉजी है, बहुत सारी आइडियोलॉजी है। तो इसमें आइडियोलॉजीज की स्टडी होती है, जैसे कि सोशलिज्म हो गया, एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो आप। सोशलिज्म में मतलब जितनी भी जो प्रॉपर्टी होती है ना, उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है और प्राइवेट सेक्टर उसमें कम होता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, वेल्थ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है। और इसके सेकुलरिज्म, किसी भी रिलीजन को जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो प्राथमिकता नहीं दी जाती। ठीक है, कम्युनलिज्म, सब कुछ जो है स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है सब कुछ, प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी नहीं होता। मार्क्सिज्म, कैपिटल इकोनॉमी डाउन करवा के जो वर्कर्स है उनकी एक तरीके से डिक्टेटरशिप होना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का होना। इसके बाद में आपका फेमिनिज्म। अब फेमिनिज्म से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि फेमिनिज्म, ठीक है, अब ये जो ISM है ये तो आइडियोलॉजी है, ये जो फेम है ये किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है महिलाओं को, ये स्त्री को दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है, लेकिन
गलती इसमें कहाँ हो जाती है, इसमें बात की जाती है समान अधिकारों की, किसकी, राइट्स की, RIGHT, राइट्स, अधिकारों की, ठीक है। और लोग ऐसे समझ लेते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिल रहे हैं और पुरुष को कम अधिकार मिल रहे हैं, यही इसको गलत तरीके से समझा जाता है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें अधिकारों की बात की जाती है और जितने ये बात बोली जाती है कि जितने अधिकार एक पुरुष के लिए है उतने ही अधिकार एक महिला के लिए भी है। तो ये भी एक आइडियोलॉजी है आपकी, फेमिनिज्म, ठीक है। अब ये मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म ये है, सुनीता गंगवाल यूनिट 4 में ये आएंगे, BA के सेमेस्टर 1 में ये आते, ठीक है, और कंपटीशन में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज का सेशन इसी के साथ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। जय हिंद, वंदे मातरम।